हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फ्रीदी टीवी। दोस्तों, कुछ वाक़यात पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन तारीख़ ऐसी अजीबो गरीब कहानियों से भरी हुई है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी ही कहानियों के मुतल्लिक बताऊंगा। पहली कहानी जुलाई 1518 की है। इसे डांसिंग प्लेग ऑफ 1518 भी कहते हैं। इस वक्त रोमन अम्पायर में एक शहर होता था जिसका नाम स्ट्रेसब्रॉड था। इस शहर के लोगों पर डांस करने का अजीबो गरीब जुनून सवार हो गया और इस जुनून ने कई लोगों की जानें भी ले ली थीं। ये सारा वाक़या एक औरत से शुरू हुआ था। इस औरत का नाम फ्रोटफोरिया था। ये जुलाई के महीने में एक सड़क पर खड़ी हो गई और डांस करना शुरू हो गई। दोस्तों, ये औरत तकरीबन पागल हो चुकी थी क्योंकि ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और फिर एक के बाद एक करके दर्जनों लोगों ने इसके साथ डांस करना शुरू कर दिया। ये लोग बगैर रुके डांस करते रहते थे। आहिस्ता आहिस्ता ये अजीबो गरीब कंडीशन पूरे शहर में फैल गई। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में 400 से ज़्यादा लोग डांस करना शुरू हो जाते और फिर रुकने का नाम ही नहीं लेते थे। दोस्तों, यहाँ तक कि इस शहर की हुकूमत ने इन लोगों के लिए म्यूजिशियन का बंदोबस्त करना भी शुरू कर दिया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये बात जानलेवा साबित होना शुरू हो गई। कई लोग जो घंटों तक डांस करते रहते थे, इनकी हार्ट अटैक और स्ट्रोक की वजह से मौत होने लगी। आखिरकार इन सब लोगों को पहाड़ों पर भेज दिया गया। दोस्तों, अब किसी जगह खड़े होकर डांस करना और वो भी बगैर रुके इतनी देर के कई लोगों की मौत भी हो जाए, इस कंडीशन को क्या कहा जा सकता है, ये आज तक कोई नहीं बता सका। कोई तो इसको कर्स कहता है और कोई इसको स्ट्रेस का नाम देता है और कोई कुछ, लेकिन ये तारीख का एक अनोखा वाक़या था जब डांस करते करते कई लोगों की मौत हो गई थी और इनको खुद भी नहीं पता था कि वो क्या कर रहे हैं। दोस्तों, दूसरी कहानी भी इंतहाई हैरान कुन है। जब एक डबरोटी ने पूरे शहर को पागल कर दिया था। हुआ कुछ यूं था कि 1951 में फ्रांस में एक टाउन हुआ करता था। इस टाउन का नाम पोंट सेंट स्पिरिट था। 1951 की गर्मियों में फ्रांस में काफ़ी बारिशें हुई थीं और इसका फसलों पर भी काफ़ी असर पड़ा और आटा और मैदा वगैरह तकसीम करने की जिम्मेदारी हुकूमत ने खुद उठा ली। अब इस टाउन में दो ही बेकरीज हुआ करती थी जो लोगों को ब्रेड वगैरह बनाकर देती थी। इनमें से एक बेकरी को हुकूमत ने ग्रे रंग का एक अजीबो गरीब आटा फ्राहम किया। इस टाउन के लोग ब्रेड के बहुत शौकीन थे और इनके पास कोई और चारा नहीं था सिवाय इसके कि वो इसी आटे से ब्रेड तैयार करें और लोगों को फ्राहम करें। दोस्तों, फिर आगे जो कुछ हुआ वो आज तक सबकी समझ से बाहर है। इस बेकरी से शहर के कई लोग ब्रेड खरीद कर ले गए और 2 रोज़ के बाद ही तकरीबन 250 लोग बीमार पड़ गए। इनके पेट खराब हो गए और इनको फूड पॉइजनिंग हो गई। यहाँ तक तो बात समझ में आती है, लेकिन असल मसला तब शुरू हुआ जब ये लोग अजीबो गरीब हरकतें करना शुरू हो गए। पूरे शहर में जिन जिन लोगों ने ये ब्रेड खाई थी वो या तो अपने कपड़े फाड़ना शुरू हो गए और या फिर अपनी बेडशीट्स। कुछ लोग तो अपने बेड के नीचे छुप जाते थे और कुछ लोगों ने अपनी खिड़कियों से छलांगें लगा दी क्योंकि इनको ये लगता था कि कोई शेर इनका पीछा कर रहा है। कुछ लोगों को ये लगता था कि इनको शेर खा चुके हैं और ये मर चुके हैं। कुछ लोगों को हर वक्त मुर्दा लोग नजर आते थे। ऐसे भी लोग मौजूद थे जिनको लगता था कि इनके पेट में एक सांप मौजूद है। कुछ लोगों ने दरिया में छलांगें लगा दी क्योंकि इनको ये लगता था कि ये जल रहे हैं। यानी इस टाउन के ये लोग ब्रेड खाने की वजह से तकरीबन पागल हो चुके थे, जिनमें से कई लोगों की मौत भी हो गई थी। आज डॉक्टर्स का कहना है कि इस ब्रेड में एर्गोट नामी एक फंगस शामिल था जिसकी वजह से लोगों के जहनों में केमिकल इम्बैलेंस हो गया था, लेकिन ये सिर्फ एक राय है। बाद में शहर के कई लोगों को मेंटल असाइलम में भी दाखिल करवाना पड़ गया था। और दोस्तों, इस वीडियो की आखिरी कहानी काज़ाकिस्तान के एक शहर से है। इस शहर का नाम कलाची है। 2013 में इस शहर के लोगों के साथ एक अजीबो गरीब बात होना शुरू हो गई। इस शहर के लोग कहीं भी सो जाते थे, सड़कों पर, मार्केट्स में, ऑफिस में, स्कूल्स में। ये लोग अचानक किसी भी वक्त गिरते और सो जाते। बाद में इन लोगों को कुछ याद ही नहीं रहता था कि ये लोग क्यों सोए हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये कंडीशन इस पूरे शहर में फैलती गई
اور کراچی نامی یہ چھوٹا سا شہر پوری دنیا میں مقبول ہو گیا۔ ان لوگوں کی اس بیماری کا نام سلیپنگ سکنس دیا گیا تھا۔ لوگوں کو یہ تک یاد نہیں رہتا تھا کہ یہ لوگ اپنے گھر سے کب نکلے، مارکیٹ کب پہنچے اور پھر مارکیٹ کی سڑک پر کب سو گئے۔ یہاں تک کہ شہر کے جانور تک بھی اس کنڈیشن سے متاثر ہوئے تھے۔ یہ مسئلہ 1 سال تک چلا اور آخر کار قازقستان کی حکومت کو ایکشن لینا پڑ گیا۔ حکومت نے شہر کا پانی، شہر میں استعمال کیے جانے والے کھانے، سب کچھ چیک کیا، یہاں تک کہ لوگوں کے بالوں سے لے کر ناخن تک کا ٹیسٹ کیا گیا۔ لیکن 2015 میں قازقستان کی حکومت اس نتیجے پر پہنچی کہ اس شہر کے آس پاس کئی مائنز تھیں اور ان مائنز سے کاربن مونو آکسائیڈ نامی گیس خارج ہوتی تھی، جس کی وجہ سے اس شہر میں آکسیجن کی کمی ہو گئی تھی۔ لیکن تب تک اس شہر کے زیادہ تر لوگ شہر چھوڑ کر جا چکے تھے۔ دوستو، اللہ پاک ہم سب کو ایسی کنڈیشنز اور ایسی بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ فریدی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بنے بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔